तो बच्चों लोग, ये एग्जाम्पल मैं आपको दिया था करने के लिए, आप सब कर चुके हो, बहुत लोग राइट भी किए हो, मैं देखा, ठीक है। फिर भी जिनका नहीं हुआ चेक कर लेना आप लोग, है ना। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेजेस ऑफ फॉरमैन। तो बताओ बच्चों लोग, वेजेस ऑफ फॉरमैन कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में, ऑफिस ओवरहेड में, या सेलिंग ओवरहेड में? ओके, तो आप बोल रहे हो कि फॉरमैन फैक्ट्री के अंदर काम करता है, तो ये जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, पावर, इलेक्ट्रिक पावर, पावर वर्ड यूज कर दिया है, तो सबको पता है कि पावर कहाँ यूज होता है? फैक्ट्री में। अगर कुछ नहीं बोला है तो फैक्ट्री का है बोलेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। लाइटिंग लिखा है और लिख दिया है कि फैक्ट्री का इतना, ऑफिस का इतना, तो जो फैक्ट्री का है वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, और जो ऑफिस का है वो ऑफिस ओवरहेड में जाएगा। स्टोर कीपर वेजेस, बच्चे लोग स्टोर में हम मटेरियल रखते हैं, है ना, और स्टोर कीपर का वेजेस जो आएगा फैक्ट्री का खर्चा में आएगा। कहाँ आएगा? फैक्ट्री का खर्चा में आएगा। ऑयल एंड वाटर, ये भी आपका फैक्ट्री में आएगा। रेंट, फैक्ट्री का फैक्ट्री में आएगा, ऑफिस का ऑफिस में आएगा। रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, फैक्ट्री प्लांट का आएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। ऑफिस प्रेमिसेस का आएगा ऑफिस ओवरहेड में। ट्रांसफर टू रिजर्व्स, आप रटे थे बच्चे लोग कि क्या ट्रांसफर टू रिजर्व्स नहीं आता है कहाँ? कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। डिस्काउंट ऑन शेयर रिटर्न ऑफ, ये डिस्काउंट ऑन डिवेंचर में लिख देता हूं, डिवेंचर रिटर्न ऑफ, है ना, पुराना बुक था, तो ये भी नहीं आता है, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर रिटर्न ऑफ। डिविडेंड पेमेंट क्या है? ये भी नहीं आएगा तुम्हारा कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है। फिर आपका डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री प्लांट, ये आएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड में। डेप्रिसिएशन ऑफिस प्रीमिसेस, ये आएगा ऑफिस ओवरहेड में। कंज्यूमेबल स्टोर्स, जिसको आप स्टोर्स कंज्यूम भी बोलते थे, जिसमें ऑयल, ग्रीस, कॉटन सब आता था, आप ये फैक्ट्री का खर्चा में लिखते थे। मैनेजर कुछ नहीं बोला है तो ऑफिस का है, ऑफिस का खर्चा में जाएगा ये। डायरेक्टर का फी भी ऑफिस में जाएगा, है ना। और ऑफिस स्टेशनरी तो लिख दिया है। टेलीफोन चार्जेस ऑफिस का खर्चा है, पोस्टेज ऑफिस का खर्चा है, सेल्समैन सैलरी सेलिंग खर्चा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी सेलिंग एक्सपेंस, है ना। एडवर्टाइजमेंट भी सेलिंग एक्सपेंस है, क्योंकि सेल्स को बढ़ाने के लिए करते हैं। बच्चे लोग, वेयरहाउस, जब गुड्स बन के रेडी हो जाता है तो वेयरहाउस में रखते हैं, फिर वहां से निकाल के बेचते हैं, है ना। तो वेयरहाउस का भी खर्चा आएगा सारा सेलिंग में। ये क्या हो रहा है बच्चे लोग? चलो भाई, ठीक है, आप समझ तो गए ना, वेयरहाउस का भी सेलिंग में आएगा। नेक्स्ट बच्चे लोग, सेल्स तो आएगा लास्ट में। कैरेज आउटवर्ड, मतलब भाड़ा दिए गुड्स बेचते समय, तो ये भी सेलिंग में आ जाएगा आपका। इनकम टैक्स आपका नहीं आता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, आपको आप पढ़े थे, और कुछ है तो देखते हैं, नहीं, है ना, इनकम टैक्स नहीं आता है। ये लोग नाच रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया हूं कौन सा फैक्ट्री का खर्चा है, कौन सा ऑफिस का है, कौन सा सेलिंग है, और कुछ छूटा नहीं तो नहीं। आप कॉस्ट, आप, आपके पास भी क्वेश्चन है मेरे को बताते जाओ, मैं लिखते जाऊंगा, ठीक है बच्चों लोग।
ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, या इसको बोलेंगे कॉस्ट शीट। पर्टिकुलर्स बच्चे लोग, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मस्त चैप्टर है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आप सारे क्लासेस खाली करो, हो गया। चलो आप मेरे को बताते जाओ। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कितना था। मेरे पास भी क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार मैं बच्चों ऊपर नहीं जा सकता, क्वेश्चन देखने के लिए प्रॉब्लम होगा, इस तरह से बहुत बड़ा है। तो आप मेरे को बताते जाओ, मटेरियल कितना था पहले बताओ। सर 1 लाख है, ठीक है। वेजेस कितना है सर? 30,000 है ना। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस तो दिया नहीं है, तो ये हमारा आ गया 1,30,000। क्या आ गया? प्राइम कॉस्ट, है ना। क्या आ गया? प्राइम कॉस्ट। अब बच्चे लोग प्राइम कॉस्ट में हम लोग क्या जोड़ेंगे बताओ। सर फैक्ट्री का सारा खर्चा जोड़ देंगे, नहीं तो और क्या जोड़ेंगे। नहीं तो फैक्ट्री का सारा खर्चा जोड़ेंगे एक ही करके। तो आप मेरे को बताओगे सीरियली जो मैं लिखाया था आप लोग को, है ना, यहाँ पर सबसे पहले लिखाया था वेजेस ऑफ फॉरमैन, है ना। आप मेरे को सीरियली बताते जाओ। है ना। फॉरमैन वेजेस ये है 2500 रुपया। इलेक्ट्रिक पावर ये है 500 रुपया। फिर था लाइटिंग, तो कौन सा लेंगे यहाँ? फैक्ट्री का, फैक्ट्री लाइटिंग 1500 रुपया। स्टोर कीपर वेजेस, है ना। चलो स्टोर कीपर वेजेस कितना आ गया? 1000। ऑयल एंड वाटर खाली उतारना तो है, आप लोग को सबको आता है। ऑयल एंड वाटर 500 रुपया। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का रेंट 5000। फैक्ट्री प्लांट, रिपेयर ऑफ फैक्ट्री प्लांट, रिपेयर ऑफ फैक्ट्री प्लांट ये हो गया 3500। फिर बोला ट्रांसपोर्ट रिजर्व नहीं आएगा, डिस्काउंट भी नहीं आएगा, डिविडेंड भी नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट ये आएगा 500। कंज्यूमेबल स्टोर्स ये हमारा आ जाएगा कितना बच्चे लोग? 2500। मैनेजर सैलरी, डायरेक्टर फी, बस तो इतना ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। अब हम लोग जोड़ेंगे इसको बच्चे लोग। कैलकुलेटर कहाँ गया? आप चेक करते जाओ। 2500, 500, 1500, 1000, फिर 500, 5000, 3500, 500, 2500, 17,500 आया टोटल फैक्ट्री ओवरहेड। अब मैं क्या बोला तुमको? प्राइम कॉस्ट में जोड़ दो फैक्ट्री ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट था 1,30,000, प्राइम कॉस्ट था 1,30,000, उसमें जोड़ देंगे 17,500, 1,47,500। ये हमारा आ गया फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या जोड़ने वाले थे बताओ? ऑफिस का खर्चा ना, ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। चलो एक एक करके देखते हैं क्या है। सबसे पहले था लाइटिंग, ऑफिस लाइटिंग। सीरियली मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ।
ऑफिस का लाइटिंग में था खर्चा 500। फिर था ऑफिस रेंट 2500। फिर था रिपेयर ऑफ ऑफिस प्रीमिसेस। बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस प्रीमिसेस 1250 रुपया। उसके बाद मैनेजर सैलरी आएगा, मैनेजर का सैलरी आएगा बच्चों 5000। डायरेक्टर का फी आएगा तुम्हारा कितना, 1250। ऑफिस स्टेशनरी बच्चों लोग ये आ जाएगा आपका 500। टेलीफोन चार्जेस है ना, कितना था, टेलीफोन चार्जेस है 125 रुपया। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, खाली पोस्टेज लिख देता हूँ, अब तो टेलीग्राम आता ही नहीं है, तो 250 है ना। और कुछ नहीं है, कितना हुआ जोड़ते हैं, 500, 2500, फिर 500, 1250, 5000, फिर 1250, फिर 500, फिर 125, फिर 250। 11,875 हुआ खर्चा ऑफिस के अंदर, है ना। और ये भी प्रोडक्ट का कॉस्ट में ऐड होगा, प्लस 1,47,500। तो ये आ गया 1 लाख, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गया 1,59,375। सब कर चुके हो, खाली चेक कर लो आप लोग। हुआ, ये क्या आ गया बच्चों हमारा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अच्छा, अब इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, है ना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ देंगे बच्चों लोग। तो सेलिंग में क्या क्या था, सीरियली देखो तो अगर सीधा सेल्समैन सैलरी से स्टार्ट हुआ है, सेल्समैन सैलरीज 1250, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 500, एडवर्टाइजमेंट 1250, वेयरहाउस चार्जेस 500, कैरेज आउटवर्ड 375 रुपया, और खत्म। तो सेलिंग खर्चा टोटल कितना आ गया, 1250 प्लस 500, फिर 1250, फिर 500, और फिर 375 बच्चों लोग 3875। तो अब आपको पता चल जाएगा कॉस्ट कितना पड़ा, टोटल कॉस्ट बेचने तक, प्लस 1,59,375। तो टोटल कॉस्ट आपका आ गया 1,63,250, है ना। अब इसमें अगर प्रॉफिट दिया है जोड़ेंगे तो सेल्स निकलेगा, ज़्यादातर सेल्स दे देता है तो प्रॉफिट निकल जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। तो अपने को सेल्स दिया है इस क्वेश्चन में, कितना दिया है, 1,89,500, 1,89,500। तो प्रॉफिट निकल गया अपना 26,250 रुपया, है ना। प्रॉफिट निकल गया 26,250 रुपया। करेक्ट बच्चे लोग, सब ऐसे किए हो, बहुत इजी था ये सिंपल कॉस्ट शीट का एक एग्जांपल था, आपको होमवर्क में दिया था, चेक कर लिए।